सो हेलो गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लेविकल की बोन को समझा था। आज हम स्कैपुला की बोन को समझेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो स्कैपुला जो है फ्लैट और ट्रायंगुलर बोन होती है हमारी शोल्डर रीजन की, जो कि पोस्टीरियर लैटरल एस्पेक्ट पे होती है। इसके एक्सटर्नल फीचर्स में आएंगे स्कैपुला के 2 सरफेसेस, 3 बॉर्डर्स, 3 एंगल्स और 3 प्रोसेसेस। अब हम देख लेते हैं स्कैपुला की 2 सरफेसेस कौन कौन सी होती है। एक कोस्टल सरफेस होती है जिसे हम एंटीरियर सरफेस कहते हैं, और डॉर्सल सरफेस है जिसे हम पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं। 3 बॉर्डर्स होंगी, सुपीरियर, लैटरल, मीडियल। 3 एंगल्स होंगे, लैटरल एंगल बियर ग्लिनोइड कैविटी, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल। 3 प्रोसेसेस में आएगा एक्रोमियन प्रोसेस, कोराकोइड प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस। आप यहाँ पर डायग्राम भी देख सकते हैं, ड्रॉ। अब हम देख लेते हैं 2 सरफेसेस। कोस्टल सरफेस जिसे हम एंटीरियर सरफेस भी कहते हैं, जो कि कनकेव होती है, डायरेक्टेड फॉरवर्ड, इसलिए कन्वेक्स चेस्ट वॉल में फिक्स हो जाती है। अब हम डॉर्सल सरफेस देख लेते हैं, जो कि पोस्टीरियर सरफेस होती है, कन्वेक्स बैकवर्ड। ये जो है स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है स्कैपुला को। जो स्मॉलर एरिया होता है उसे हम सुप्रास्पाइनस फोसा कहते हैं, और जो लार्जर एरिया होता है हम इसे इंफ्रास्पाइनस फोसा कहते हैं। अब हम 3 बॉर्डर्स देख लेते हैं स्कैपुला की। सबसे पहला सुपीरियर बॉर्डर, जो कि प्रेजेंट होता है लैटरल और मीडियल एंगल के बीच में, सुपीरियर एंगल, उसे हम सुपीरियर बॉर्डर कहते हैं। और ये थिन और शॉर्ट होती है, जो कि कोराकोइड रूट के टिप पर होता है, जो कि सुप्रास्कैपुलर नॉच बनाता है। अब हम देख लेते हैं मीडियल बॉर्डर को, जो कि प्रेजेंट होता है मीडियल और इंफीरियर एंगल के बीच में, जो कि थिन और लॉन्ग होती है। अब हम लैटरल बॉर्डर देख लेते हैं। जो लैटरल बॉर्डर होता है वो प्रेजेंट होता है लैटरल एंगल और इंफीरियर एंगल के बीच में, जो कि थिक और लॉन्ग होती है। आप यहाँ ईजी डायग्राम में समझ सकते हैं देखकर। अब हम देख लेते हैं 3 एंगल्स स्कैपुला के कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला लैटरल एंगल होता है, जो कि प्रेजेंट होता है सुपीरियर और लैटरल बॉर्डर के बीच में, उसे हम लैटरल एंगल कहते हैं। वो एक लार्ज कैविटी को बियर करता है, जिसे ग्लिनोइड कैविटी कहते हैं, और आर्टिकुलेट करता है यूमरस के हेड के साथ, जो कि एक जॉइंट बनाता है, उसे हम कहते हैं शोल्डर जॉइंट। अब हम देख लेते हैं सुपीरियर और मीडियल एंगल को। जो मीडियल एंगल होता है वो, अब हम देख लेते हैं सुपीरियर और मीडियल एंगल को। जो एंगल है वो प्रेजेंट होता है सुपीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में, उसे हम कहते हैं सुपीरियर और मीडियल एंगल। अब हम देख लेते हैं इंफीरियर एंगल, जो कि प्रेजेंट होता है मीडियल और लैटरल बॉर्डर के बीच में, उसे हम इंफीरियर एंगल कहते हैं। और जो इंफीरियर एंगल होता है वो कवर्ड होता है लैटिसमस डॉर्साई मसल से, जो कि एंगल है फॉरवर्ड अक्रॉस द राउंड ऑफ द चेस्ट वॉल ऑफ द आर्म जब अबडक्टेड रहेगा। अब हम 3 प्रोसेस देख लेते हैं स्कैपुला के। जो एक्रोमियन प्रोसेस होता है वो फॉरवर्ड लैटरली होता है ग्लिनोइड कैविटी पे, और उसकी 2 बॉर्डर्स होते हैं, मीडियल बॉर्डर और लैटरल बॉर्डर, और उसके 2 सरफेसेस होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर सरफेसेस। जो सुपीरियर सरफेस होता है वो एक्रोमियन प्रोसेस से आर्टिकुलेट करता है, जो कि एक जॉइंट बनाता है, जिसे एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। और जो कोराकोइड प्रोसेस होती है वो एक्रोमियन प्रोसेस से शॉर्ट होती है, और वो डायरेक्टेड फॉरवर्ड और स्लाइडली लैटरली होती है। और जो स्पाइन और स्पाइनस प्रोसेस होता है वो ट्रायंगुलर प्लेट होती है हमारे बोन की, जिसमें 3 बॉर्डर्स और 2 सरफेसेस होते हैं, और ये डिवाइड करता है स्मॉलर एरिया को सुप्रास्पाइनस फोसा में और लार्जर एरिया को इंफ्रास्पाइनस फोसा में। अब हम देख लेते हैं साइड डिटर्मिनेशन स्कैपुला की, जो कि 3 पॉइंट्स हैं, जिसमें कोस्टल सरफेस जो है वो कनकेव फॉरवर्ड होगा, और जो लैटरल एंगल है वो लार्ज कैविटी को बियर करेगा, जो कि ग्लिनोइड कैविटी होती है। और जो डॉर्सल सरफेस है वो डिवाइड करेगा 2 पार्ट में, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ स्कैपुला को, स्मॉलर एरिया सुप्रास्पाइनस फोसा और लार्जर एरिया इंफ्रास्पाइनस फोसा को। अब हम यहाँ देख लेते हैं स्कैपुला के मसल अटैचमेंट को। जो सब स्कैपुलरीज मसल होते हैं वो मल्टीपिनेट सम स्कैपुलरीज अराइजेज होते हैं मीडियल 2/3 ऑफ दी सब स्कैपुलर फोसा से, और जो सुप्रास्पाइनेटस मसल होता है वो अराइज होता है मीडियल 2/3 स्पाइनस फोसा से, जो कि इंक्लूड करता है अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन को। अब यहाँ पर आएगा इंफ्रास्पाइनस मसल।
ये होगा इंफ्रास्पाइनेटस मसल जो कि अराइज होगा मीडियल 2/3 इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से, जो कि इंक्लूड करेगा लोअर सरफेस ऑफ स्पाइन को। जो डेल्टॉइड मसल है वो अराइज होगी लोअर बॉर्डर क्रस्ट ऑफ द स्पाइन से फ्रॉम लैटरल बॉर्डर एक्रोमियन प्रोसेस पर। जो ट्रेपेजियस मसल होगी वो इंसर्ट होगी अपर बॉर्डर पे क्रस्ट ऑफ द स्पाइन पे इन मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस पे। और जो सैरिटस एंटीरियर मसल होगा वो इंसर्ट होगा मीडियल बॉर्डर पे कॉस्टल सरफेस के 1 डिजिटेशन जो है सुपीरियर एंगल रूट ऑफ द स्पाइन पे, और जो 2 डिजिटेशन है वो मीडियल बॉर्डर पे, और 5 डिजिटेशन इंफीरियर एंगल पे। और जो बाइसेप्स ब्रैकाई मसल है उसके लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड होंगे। जो लॉन्ग हेड होगा वो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे अराइज होगा, और जो शॉर्ट हेड है वो लेटरल पार्ट के टिप पे कोराकोइड प्रोसेस पे रहेगा। और जो कोराकोब्रैकियालिस मसल होगा वो अराइज होगा मीडियल पार्ट पे कोराकोइड प्रोसेस के टिप पर। और जो पेक्टोरालिस माइनर मसल होगा वो इंसर्ट होगा मीडियल बॉर्डर पे सुपीरियर सरफेस के कोराकोइड प्रोसेस पे। और जो ट्राइसेप्स ब्रैकाई मसल होगा वो लॉन्ग हेड रहेगा। ट्राइसेप्स ब्रैकाई अराइज होगा इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से। और जो टेरिस माइनर मसल वो अराइज होगा अपर 2/3 रफ स्ट्रिप डॉर्सल सरफेस पे लैटरल बॉर्डर पे। और जो टेरिस मेजर रहेगा वो अराइज होगा लोअर 1/3 पे रफ स्ट्रिप पे, जो कि डॉर्सल एस्पेक्ट पे होगा लैटरल बॉर्डर पर। और जो लेवेटर स्कैपुली रहेगा वो इंसर्ट होगा डॉर्सल एस्पेक्ट पे मीडियल बॉर्डर के फ्रॉम सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ द स्पाइन तक। और जो रोम्बाइडस माइनर रहेगा वो इंसर्ट होगा मीडियल बॉर्डर पे डॉर्सल एस्पेक्ट के अपोजिट टू द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला के। और जो रोम्बाइडस मेजर रहेगा वो इंसर्ट होगा मीडियल बॉर्डर पे डॉर्सल एस्पेक्ट के रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ स्कैपुला के और इन्फीरियर एंगल ऑफ स्कैपुला के बीच में। और जो इन्फीरियर बेलियर ओमोहायोइड रहेगा वो अराइज होगा अपर बॉर्डर नर्व पे टू दी सुप्रास्कैपुलर नॉच। अब यहाँ पर हम देख लेंगे स्कैपुला के लिगामेंट अटैचमेंट को। तो सबसे पहले आएगा ग्लिनोइड लेबरियम। ये एक शार्प मार्जिन होती है, ये अटैच होता है कैप्सूल ऑफ द शोल्डर जॉइंट ग्लिनोइड लेबरियम। और जो कोराको एक्रोमियल लिगामेंट होता है वो अटैच होता है लैटरल बॉर्डर ऑफ कोराकोइड प्रोसेस से और अटैच होता है मीडियल साइड पे एक्रोमियन प्रोसेस के टिप पर। और जो कोराको यूमरल लिगामेंट होता है वो अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस के रूट पे। और जो कोराको क्लेविकुलर लिगामेंट होता है वो अटैच होता है कोराकोइड प्रोसेस से ट्रेपेजॉइड पार्ट और कॉर्नोइड पार्ट। अब यहाँ पे आएगा सुप्रास्कैपुलर लिगामेंट जो कि ब्रिज बनाता है सुप्रास्कैपुलर नॉच, जो कि कन्वर्ट हो जाता है फोरामेन में, और वो जो है ट्रांसमिट होता है सुप्रास्कैपुलर नर्व, वहाँ से पास होती है। और आएगा सुप्राग्लिनोइड लिगामेंट जो कि ब्रिज बनाता है और उस नॉच में से पास होंगी वेसल्स नर्व डीप टू इट तक। तो ये था मेरा फुल वीडियो ऑन स्कैपुला बोन पर। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए और बोन्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।